अशफाकुल्ला तुम शादी कर लो, बहू लाओ घर में, मैं बूढ़ी हो गई हूं। तो अशफाकुल्ला खान ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां को यह संदेश दे दो कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। फिसल पड़े तो हर हर गंगे। कोई गंगा जी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्नान नहीं करना चाहता था, लेकिन गंगा जी के किनारे खड़ा था, फिसल गया। तब उसने जब गंगा जी में फिसल के गिर गया, तब उसने भी बोला हर हर गंगे, वही हालत हमारी हो गई। राजनीति में आना हमारे लिए कुछ ऐसा ही हुआ है, और मेरे द्वारा विश्वविद्यालय के कारकों में प्राथमिकता देने का कारण यह है कि अन्य संस्थानों को चलाने के लिए जिस ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, वह शिक्षण संस्थाओं में ही तैयार होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी इच्छा इन शिक्षण संस्थानों में जाने की होती है। इसलिए विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन भी कहा जा सकता है, यानी अन्य संस्थानों को चलाने के लिए जरूरी मानव संसाधन को तराशने वाला संस्थान है हमारे ये सारे के सारे शिक्षण संस्थान। और साथियों, मुझे बतलाया गया है कि भोपाल नोबल यूनिवर्सिटी के विजन में भी ऐसी शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है जिससे विद्यार्थी सेल्फ रिलायंट हो सके, माने आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर होना मैं मानता हूं कि जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और आत्मनिर्भरता से मनुष्य के अंदर मान, सम्मान, स्वाभिमान की यह भावना स्वाभाविक रूप से यह बलवती होती है। और आज हम भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए काम कर रहे हैं, और इसके पीछे का भी यही भाव है। मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना कितनी बलवती होती है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां, बहुत सारे नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। कौन सी वह भावना थी उनके अंदर कि हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं तो उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अशफाकुल्ला खां 21 साल की उम्र थी, फांसी की सजा हो गई। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि अशफाकुल्ला, क्या तुम्हारी मां के लिए कोई संदेश है? तो अशफाकुल्ला को याद आया कि बराबर उसकी मां यह कहती थी, अशफाकुल्ला तुम शादी कर लो, बहू लाओ घर में, मैं बूढ़ी हो गई हूं। तो अशफाकुल्ला खान ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां को यह संदेश दे दो कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, ये प्रबल स्वाभिमान की भावना होती है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह भावना। लेकिन बराबर हमें काशस रहने की जरूरत है कि यह स्वाभिमान की भावना कहीं अहंकार में न बदल जाए। कभी कभी अहंकारी व्यक्ति भी अपने को कहता है कि मैं बहुत बड़ा स्वाभिमानी हूं। बहुत ही पतली रेखा होती है दोनों के बीच में। और चूंकि मैं टीचर रह चुका हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं, अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट है, किसी नंबर के पहले आप लगा दो तो उस नंबर की वैल्यू कम हो जाती है। 1 के पहले पॉइंट लगा दो तो 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, 1/10 हो जाएगी। किसी नंबर के पहले लगा दो। इसलिए कभी भी जीवन में मन के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं अपने सभी बच्चों को मैं बतलाना चाहता हूं, जीवन में यदि कुछ हासिल करना चाहते हो तो हमारा जीवन अहंकार शून्य कैसे रहे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, स्वाभिमान की भावना होती है, स्वाभिमान की भावना ये बलवती होनी चाहिए। और आप ये कल्पना करिए, आप पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाते हैं तो 1/0 यानी अहंकार शून्य हो गया, इंडिविजुअल शून्य हो गया, 0 हो गया। तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो बच्चों, 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, अनंत। अनंत सुख को प्राप्त करोगे जिस दिन तुम अहंकार मुक्त हो जाओगे।
मित्रों, इस संस्थान का नाम मेवाड़ के महाराणा श्री भोपाल सिंह जी के नाम पर है। और महाराणा श्री भोपाल सिंह जी सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि मुझे बतलाया गया है कि वे एक शिक्षाविद भी थे। उन्होंने चित्तौड़ में हिंदी विश्वविद्यालय, उदयपुर में कृषि महाविद्यालय तथा कई अन्य स्कूल भी स्थापित किए थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी अनेक स्कूल स्थापित किए। 1940 तक उनके प्रयासों से मुझे यह बताया गया है साक्षरता 10 गुना तक बढ़ गई थी। यह एक मेजर अचीवमेंट रहा है। और महाराणा भूपाल सिंह जी एक सच्चे देशभक्त भी थे। और आज़ादी के बाद जब 565 रियासतों के भारत में विलय की बात आई, तब महाराणा भोपाल सिंह जी ने साफ शब्दों में कहा था कि आई एम विद इंडिया, यानी उनके लिए भी इंडिया फर्स्ट के प्रति यह प्रतिबद्धता रही है। इंडिया फर्स्ट उनका राज्य था, लेकिन राज्य की चिंता उन्होंने नहीं की, धन दौलत की चिंता नहीं की। अपना शासन सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट। इसीलिए उन्होंने कहा कि आई एम विद इंडिया। साथियों, महाराणा भूपाल सिंह जी के जीवन में शौर्य और राष्ट्रभक्ति दोनों सर्वोपरि थे। वे ऐसे लोगों के साथ भोजन करते थे, मुझे बतलाया गया है, जिनके पूर्वजों और परिजनों ने मेवाड़ के महाराणाओं के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया है और मातृभूमि के लिए वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपना बलिदान दिया है। यह कार्य भूपाल सिंह जी द्वारा देश के लिए लड़ने और बलिदान देने वाले वीरों के प्रति गहन सम्मान और कृतज्ञता का भी यह प्रतीक है। इस रूप में मैं इसे लेता हूं। साथियों, उसी तरह से हमारे आर्म्ड फोर्सेज में भी बड़ा खाना करने की एक परंपरा है। और जब कभी भी अपने जवानों के बीच में जाता हूं तो उनके साथ बड़ा खाने में मैं भी शामिल होता हूं। और मुझे सचमुच बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि उन जवानों के साथ भी बातचीत करने का, सीधा प्रोटोकॉल को तोड़कर बातचीत करने का, सीधा संवाद स्थापित करने का मुझे सहज वातावरण में बहुत ही सुखद अवसर मिलता है। उनके जीवन को नजदीक से मैं अनुभव करने की कोशिश करता हूं, निकटता से उनको जानने की भी कोशिश करता हूं। उनका परिवार का परिवेश कैसा है, परिवार के हालात क्या हैं, उसके बारे में भी उनसे जानकारी लेता हूं। और सचमुच यह पल हमारे लिए सदैव यह खास हुआ करता है। साथियों, आज का भारत अपने अतीत पर गर्व करता है, अपनी परंपराओं का यह भारत सम्मान करता है, अपनी महान सांस्कृतिक विरासत को भारत यह समझता है। भारत की धरती ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, पिंगल, मैत्रेयी, गार्गी तथा तिरुवल्लुवर जैसे महान विद्वानों को जन्म देने वाली यह भारत मां है। भारत ने दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, गणितज्ञ, डॉक्टर ही नहीं दिए, बल्कि महान संत और दार्शनिक भी भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं। साथियों, प्राचीन काल से ही इंडियन नॉलेज सिस्टम असाधारण रूप से रिच और अनपैरेलल रहा है, समृद्ध और अद्वितीय रहा है। इसमें आस्था और विज्ञान, लौकिक और आध्यात्मिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग के बीच एक अद्भुत संतुलन भी दिखाई देता है। यही संतुलन भारतीय चिंतन को बौद्धिक के साथ साथ जीवन उपयोगी भी बनाता है। आपके सामने अभी मैंने आस्था और अध्यात्म, इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। आस्था क्या होती है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आस्था का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आस्था और विश्वास का बड़ी से बड़ी जिंदगी की मुसीबतों को, जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आस्था और विश्वास के का आधार लेकर उसके सहारे हल किया जा सकता है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई यह कहे ऐसा आप कैसे होता है? मैं तो सीधा से, मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मैं यह मानता हूं। यदि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आस्था और विश्वास के आधार पर हल हो सकती हैं, तो मनुष्य के जीवन की समस्याएं आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं हल हो सकती?
सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं, बच्चों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यही सवाल मैंने मैसूर में जो हमारे आईएएस आईपीएस और ये सब सारे जो प्रोबेशनर्स हैं उनके सामने भी रखा था। क्या हुआ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सब सारे बच्चे हैं, और यह बतलाने के लिए कि आस्था और विश्वास का जीवन में महत्व क्या होता है। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा है, आधा उसका मैंने 50% एक को दे दिया, 1/3 फिर दूसरे को दे दिया, फिर भी उसके पास 100 पैसा बचा, तो बताइए टोटल अमाउंट क्या था? कोई बच्चा बतलाएगा इसमें? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन यह निकालने के लिए भी आपने क्या किया होगा? यह निकालने के लिए क्या किया है? मान लिया, लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज ए। मान लिया कि ए, हमारा आस्था है, विश्वास है, हो नहीं सकता, लेकिन आस्था और विश्वास है। a/2 प्लस a/3, आधा दे दिया, 1/3 दे दिया, a/2 प्लस a/3 5a/6, और मान लिया टोटल अमाउंट a है, तो a माइनस 5a/6 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स a इज इक्वल टू 600। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम यदि सॉल्व की जा सकती हैं आस्था विश्वास के आधार पर, तो जीवन की समस्याओं का समाधान आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं निकल सकता। और मैं बच्चों को एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जीवन में बराबर, जैसा मैंने पहले कहा, मन बड़ा करके रखना, छोटे मन से काम मत करना। आज फाउंडेशन डे के अवसर पर हूं, और मैं महाराजा के बारे में मैं जानता हूं, जो कुछ भी जानता हूं उसी आधार पर मैं कह रहा हूं। उन्होंने कभी छोटे मन के साथ काम नहीं किया। महाराजा भोपाल सिंह जी ने जो कुछ भी किया है बड़े मन के साथ किया है, इसलिए इसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। और जितना ही आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में आपकी सुख आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। और मैं तो कहता हूं, बहुत बड़े मन का यदि कोई व्यक्ति हो जाता है, उसको तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है।